मुझसे मोहब्बत करेगा, जिससे मुझे परवाह होगी, बस उसे ही मुझे अपनी ज़िंदगी में रखना है, अपने आस-पास रखना है। और बहुत हो गया रोना-धोना, बहुत रो लिए, बहुत तड़प लिए, अब बस बहुत हो गया। 2022 से लेके 2020 से लेके 2025 तक मेरे लिए ये साल कुछ अच्छे नहीं रहे। कुछ मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छे जा रहे हैं या बहुत ख़राब जा रहे हों, जो भी था मेरे नज़रिए से वो अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन उसमें बहुत अल्लाह ताला की बेहतरी छुपी हुई थी, जो मुझे अब समझ आई इन सालों में। इन 5 सालों में अल्लाह ताला ने मुझे बहुत चीज़ों की हकीकत ऐसी दिखा दी कि हाँ, जो मैं माँग रही थी अल्लाह से या जो मुझे चाहिए था, जो मेरी ख्वाहिशात थी, वो मेरे हक़ में बेहतर नहीं थी। वो कहीं से मेरे हक़ में बेहतर नहीं थी। तो उन सारी चीज़ों को मिलाकर अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ ऐसा दिखाया कि हाँ, वो चीज़ें सच में मेरे लायक नहीं थी, वो चीज़ें मैं डिज़र्व नहीं करती थी। तो जो होना था वो हो गया। और देखा आपने देखा होगा ज़िंदगी में जो लोग भी आगे बढ़ते हैं, जितने भी फ़ेमस सक्सेसफुल लोग हैं, वो कभी भी अपने पास्ट पर रोते नहीं बैठते हैं। अगर जो लोग अपने पास्ट पर रोते बैठ जाते हैं ना, वो ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुँच पाते, वो वहीं के वहीं बैठे रहते हैं। वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जिनको ग्रो करना होता है, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है, तो मैंने उससे कुछ सीखा है और ठीक है, मैं फिर दोबारा से करूँगी, मैं फिर से वही काम करूँगी, मैं अपने अच्छे तरीके से करूँगी। तो वो लोग अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। तो 2026 भी हमारे लिए इंशाल्लाह ऐसा ही होना चाहिए। देखें, कैलेंडर चेंज हो जाने से ज़िंदगी नहीं बदल जाती। ज़िंदगी तब बदलेगी जब हम खुद बदलेंगे। तो 2025 में जो हम थे, और अगर हम चेंज नहीं हुए, तो 2026 में भी हम वही रहेंगे। तो 2026 हमारा तब बदलेगा जब हम खुद पर काम करेंगे, जब हम उन अपने उस वर्जन को ख़त्म कर देंगे जो हम 2025 में थे। तो हमें 2026 में जो करना है, उसके लिए हमें हमारे पास गोल्स होने चाहिए, जो हमें लिखने हैं कि हाँ, हमें अपने पुराने वर्जन को ख़त्म करके 2026 में इस तरीके से एंटर होना है कि हमें लगे कि हमने इस साल को ओन कर लिया है। ओके, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ अपने आईपैड पर लिख के रखी हैं, जिनको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन डिस्कस करूँगी और बताती चलूँगी। और एक बात याद रहे कि गलती हो जाने से ये मत सोचा करिए कि हाँ, नहीं हुआ मुझसे। नहीं, नहीं हुआ, मैं फिर फट से कोई रास्ता निकाल लूँगी, मैं फिर से करूँगी वो काम। अपने आप को ये जो माइंड में बैठा लेते हैं कि ना कि ये मुझसे नहीं होगा, तो हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं कि अब तो मुझसे हो ही नहीं सकता। फिर दिमाग अपने आप को बेचारा समझने लगता है। लेकिन जब आप अपने दिमाग में ये बात बैठा देते हैं कि हाँ, मुझे ये काम करना है, तब आपका ब्रेन जो है वो फंक्शंस करना स्टार्ट करता है कि हाँ, मुझे ये काम करना है, और अगर ये मेरे से नहीं हुआ, तो मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगी, लेकिन मुझे ये काम करना ही करना है। तो अब मैं आपको उन चीज़ों की तरफ ले चलती हूँ जो मैंने लिख के रखी हैं, और इंशाअल्लाह हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जो हमारे लिए 2026 में बहुत ज़्यादा काम आएँगी। सो द फर्स्ट वन इज़ 2025 यहीं खत्म होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी पुरानी सोच नहीं। कैलेंडर बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, डेट चेंज होती है, आदमी नहीं। हर साल लोग बोलते हैं इस साल मैं सीरियस हो जाऊंगी, इस साल मैं फोकस करूंगी, इस साल मैं कुछ बड़ा करूंगी, और फिर 3 महीने बाद वही रूटीन, वही प्रोकास्टिनेशन, वही कंफर्ट। 2026 में इंटर लेने से पहले एक डिसीजन लेना पड़ेगा, पुरानी सोच को यहीं छोड़ना पड़ेगा। जो सोच तुम्हें यहाँ तक लाई है, वो सोच तुम्हें आगे नहीं ले जा सकती। अगर तुम अभी भी यही इजी रास्ता ढूंढते रहते हो, तो समझ जाओ कि तुम ऑलरेडी पीछे ही हो, अभी तुम आगे आए ही नहीं हो। आप अभी भी उसी पास्ट को लेकर बैठे हैं कि ये हो जाता तो वो कर लेती, ये कर लेती तो वो हो जाता, मैं ऐसा करती तो वैसा हो जाता। नहीं, जो होना था वो हो गया, अब जो आना है वो आपके हाथ में। जो हो चुका वो गया, वो बीत गया, आपने उससे कुछ सीखा, लेकिन अब जो होगा वो भी आपके हाथ में है कि आपको अपने आप को कैसे अपना बेटर वर्जन बनाना है, कैसे आपको खुद पे काम करना है, कैसे आपको फोकस रहना है, कैसे आपको अपनी चीजों को बेहतर बनाना है। तो आपको उन चीजों को पकड़ कर नहीं बैठना चाहिए। एंड सेकेंड चीज, मोटिवेशन पे भरोसा छोड़ो, डिसिप्लिन को अपना सिस्टम बनाओ। मोटिवेशन एक फीलिंग है, और फीलिंग्स डेली नहीं आती, जब मूड हो तब काम करना, यही मैटर्स करते हैं। और प्रोफेशनल सिस्टम बनाते हैं, डिसिप्लिन बनाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि तुम हार्ड हो जाओ, डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम अपने फ्यूचर से लॉयल हो। जब मन नहीं करता तब भी उठना, जब कोई देख नहीं रहा हो तब भी मेहनत करना, जब रिजल्ट जीरो हो तब भी प्रोसेस फॉलो करना। 2026 में सरवाइव वही करेगा जिसका डिसिप्लिन इमोशंस से ज्यादा स्ट्रांग होगा। सो अपने डिसिप्लिन अपने आप अंदर ले आएंगे ना, तो आपकी चीजें खुद खुद ब खुद ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। आपको अपने दिन को स्ट्रक्चर में देखना है। मैं पर्सनली अपनी बात बता रही हूँ कि मैंने 1 हफ्ता जर्नलिंग करी थी। उसमें मैंने अपने पूरे दिन को स्ट्रक्चर करके रखा था कि मुझे फजर के बाद सूरह यासीन पढ़नी है, जोहर के बाद ये पढ़ना है, उसके बाद ये तस्बीह पढ़नी है, असर के बाद मुझे ये तस्बीह करनी है। तो ये सब चीजें जब मैंने अपने लिख के रखी ना, और रात 10 बजे के बाद मुझे किसी का भी कॉल रिसीव नहीं करना है, और रात 11 बजे के बाद मुझे फोन को हाथ नहीं लगाना है।
तो ये सब चीज़ें जब मैंने स्ट्रक्चर करके रखी ना, तो मुझे खुद लगा कि हाँ, मैंने अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाया और जो मैंने अपने दिल में जो गोल्स लिखे थे, उन गोल्स को मैंने कंप्लीट किया है। तो वो जो एक सुकून था कि हाँ, मैंने आज दिन में इतना काम किया है, तो वो अपने में एक और मोटिवेशन आती है ना कि अरे! आज मैंने दिन में इतने सारे काम कर लिए। तो जब आप उन चीज़ों को लिखना और डिफाइन करना सीख जाते हैं ना, जब आपको पता हो जाता है कि हाँ, आपके दिन में क्या टास्क हैं, आपको क्या-क्या पूरा करना है, तो आप ऑटोमेटिक प्रोडक्टिव हो जाते हैं। मुझसे भी सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है, मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि हाँ, मुझे सही उठना है, सुबह जल्दी उठना है, काम करने हैं, घर के कामों में अम्मी की हेल्प करनी है, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है, जो कि होना चाहिए। और मैंने अपने दिमाग में बात बैठा ली है कि हाँ, मुझे 2026 में इस लेज़ीनेस से निकलना है, कुछ भी हो जाए मुझे इस काम से बाहर आना है। क्योंकि मैंने अगर अपनी ये आदत अभी नहीं सुधारी, तो ये ज़िंदगी भर मेरे गले पड़ जाएगी और जिसका मुझे आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो इसीलिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें वक़्त रहते सुधार लेनी चाहिए और मैंने ये चीज़ अपनी पर्सनली देखी है कि जिन चीज़ों को सही वक़्त पर अगर सुधारा ना जाए, तो वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह बन जाते हैं और ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी करते हैं कि इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। सो द थर्ड वन इज कि कंफर्ट जोन तुम्हें सेफ नहीं रखता, वो तुम्हें स्लो स्लो मार देता है। कंफर्ट एक सॉफ्ट पॉइजन है कि दिखता नहीं है पर तोड़ देता है। जब जिंदगी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए तो समझ लो कि ग्रोथ रुक चुकी है। सेम बेड, सेम रूटीन, सेम एक्सक्यूजेस, और फिर हम कहते हैं कि लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, लाइफ बदल नहीं रही है। लेकिन सच तो ये है कि हम खुद को बदलने की कोशिश ही नहीं करते हैं, हम खुद को चैलेंज ही नहीं कर रहे हैं। 2026 में उन लोगों के लिए ब्रूटल होगा जो कंफर्ट चूज करते हैं। ठीक है, ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है और जो अनकंफर्टेबल को एक्सेप्ट करता है वही नेक्स्ट लेवल पे जाता है। और हम लोग इतना ज्यादा, जो जेंजी है ना आजकल की, वो इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो गई है कि बस घंटों घंटों हम फोन में लगे रहते हैं। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ कि हम घंटों घंटों स्क्रोलिंग करते रहते हैं। फोन के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि फोन अगर थोड़ी देर दूर हो जाए या चार्ज पे लग जाए तो हर 5 मिनट बाद जाके देखते हैं कि देखिए फोन चार्ज हुआ कि नहीं, देखिए फोन चार्ज हुआ कि नहीं। नहीं है तो किसी और दूसरी चीज में लग जाएंगे, लेकिन हम लोगों को सुकून ही नहीं पड़ता है कि हाँ, कुछ ना कुछ हमें चाहिए, कुछ ना कुछ हमें चाहिए। हम फोन के बगैर बैठ नहीं सकते। हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसमें हमारे हाथ पैर चलते रहें। और हम रील्स पे, शॉर्ट्स पे घंटों घंटों स्क्रोलिंग करते हैं, जिसमें ना ही हम अपनी पलकें तक झपकना भूल जाते हैं। तो हम एक ही बेड पे सेम वे में पड़े रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका असर हमारी फिजिकल बॉडी पर भी तो हो रहा है, हमारे माइंड पर भी हो रहा है। हम कहीं ना कहीं अपने ब्रेन और बॉडी दोनों से पैरालाइज होते जा रहे हैं और हमें ये चीज समझ नहीं आ रही है अभी। जो कि मैंने खुद पर्सनली देखा है कि जिस दिन मैं ज्यादा फोन यूज करती हूँ उस दिन मेरा सर इतना भारी रहता है, इतना भारी रहता है, और चिड़चिड़ मचती रहती है, गुस्सा आता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, अजीब सी घुटन टाइप की महसूस होती है कि इतना सर क्यों भारी, इतना क्यों भारी। तो जब ये चीज मेरे साथ 2-3 बार हुई तो मुझे समझ आया कि हाँ, ये चीज इस वजह से है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा, एक्शंस लेना ही माइंडसेट है। परफेक्ट टाइम एक इल्यूजनल है, एक बहाना। लोग बोलते हैं थोड़ा रेडी हो जाऊं, थोड़ा सेटल हो जाऊं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, और जिंदगी निकल जाती है। सच ये है कि कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। अगर हम 2026 में भी वेट करते रहें तो 2027 भी ऐसे ही चला जाएगा और कुछ पता ही नहीं चलेगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोगों से एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दे। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। भाई मैंने देखा है, मेरे ये 2 साल मास्टर्स के हैं, लोग ऐसे ऐसे हैं कि मुझे लगता था कि हाँ, उनकी एक थोड़ी सी हेल्प से मेरा ये काम हो सकता है, लेकिन उन लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की। और जिन लोगों ने हेल्प करी उन लोगों ने मुझे सुनाया, और मैं आज तक सुन रही हूँ कि लोगों का काम हो जाता है, पता नहीं चलता है, लोगों ने ये कर लिया, लोगों ने वो कर लिया, और तुम्हारा काम होता है तो मैं परेशान हो जाती हूँ या मैं परेशान हो जाता हूँ, तुमने मुझे इतना परेशान कर लिया, तुमने मुझे ये कर लिया। भाई ये 2 साल मेरी जिंदगी के ऐसे अजाब गुजरे हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट इज, तुम्हारी सोच ही डिसाइड करेगी कि 2026 तुम्हारे लिए ऊपर जाएगा या तुम नीचे चले जाओगे। हमारी रियलिटी हमारी सोच का रिफ्लेक्शन है। अगर हम खुद को वीक समझते हैं, दुनिया हमें और वीक कर देगी। अगर तुम खुद से एक्सपेक्ट नहीं करते, कोई और भी नहीं करेगा। माइंडसेट का मतलब पॉजिटिव फोर्स नहीं होता, माइंडसेट का मतलब होता है प्रेशर में भी स्टैंडर्ड होल्ड करना। 2026 में प्रेशर होगा, कंपटीशन होगा, अनसर्टेनिटी भी होगी। जो अपनी सोच कंट्रोल करता है वही सिचुएशंस कंट्रोल करता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करना ही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। ओवरनाइट सक्सेस नहीं, एक झूठ है।
ट्रांसफॉर्मेशन साइलेंट होता है। रोज थोड़ा इंप्रूव करो, रोज थोड़ा सीखो, रोज थोड़ा पुश करो। 0.1% बेटर एवरी डे, बस इतना काफी है। लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कंसिस्टेंसी को और ओवर एस्टिमेट करते हैं मोटिवेशन को। 2026 जो रोज डिसिप्लिन फॉलो करेगा वही रिजल्ट में ईयर्स आगे होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज पेन टेम्परेरी है, लेकिन अगर अवॉइड किया तो रिग्रेट परमानेंट बन जाएगा। आज का पेन तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, आज का एस्केप तुम्हें वीक बनाता है। मेहनत पेनफुल है, डिसिप्लिन पेनफुल है, सेक्रीफाइस पेनफुल है, लेकिन रिग्रेट वो जिंदगी भर रहता है। 2026 में जब पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम प्राउड होगे या शर्मिंदा, ये तुम्हारा आज का डिसीजन है कि तुम क्या सोचते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या बनना चाहते हो। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज लोगों की एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, अपनी कैपेसिटी पे फोकस करो। लोग जज करेंगे, बोलेंगे, कंपेयर करेंगे, चाहे तुम कुछ करो या ना करो, तो फिर अपनी लाइफ उनके ओपिनियंस पे क्यों चला रहे हो? तुम्हारी कैपेसिटी तुम्हें पता है, तुम्हारा पोटेंशियल तुम्हें पता है। 2026 उन लोगों का साल होगा जो वैलिडेशन नहीं, जो एग्जीक्यूशन पे फोकस करते हैं। मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ कि लोगों से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। मैंने अपने दिमाग में बात बैठा ली है कि जो अब मुझे पसंद करेगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा, जिसे मुझे परवाह होगी, जिसकी मुझे परवाह होगी, बस उसे ही मुझे अपनी जिंदगी में रखना है, अपने आसपास रखना। और अगर कोई ऐसा जिसे मुझसे परवाह नहीं है, तो भाई रास्ता साफ है, निकलो। बहुत हो गया रोना धोना, बहुत रो लिए, बहुत तड़प लिए, अब बस बहुत हो गया। अब मुझे जो चीज प्रायोरिटाइज रखनी है वो सिर्फ मेरी अपनी खुशी है। मेरे अपने इर्द गिर्द वो लोग रखने हैं जो जो सिर्फ मुझे पसंद करते हैं, जिन्हें मुझसे मोहब्बत है। अपने इर्द गिर्द इतनी पॉजिटिविटी रखो, इतनी पॉजिटिविटी रखो कि जो लोग निगेटिव फैलाने के लिए आए ना, उन्हें खुद हो कि भाई इससे क्या कहना है, ये कुछ यकीन ही नहीं करेगी, इसे कितना भी कह लो इसके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अपना माइंडसेट एकदम ढीठ बना लो। इस बार 2026 में अपने आप को एकदम ढीठ बना लो कि कोई कुछ भी बोले उसके अपोजिट ही करना है। कोई कितना भी डिमोटिवेट करने की कोशिश करे, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना। फर्क ही नहीं पड़ता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। हमें पता है हमारी पोटेंशियल, हमें पता है हमारी वैल्यू। देखिए, आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो लोग भी नहीं करेंगे। आप खुद से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो लोग भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट यू हैव टू लव योर सेल्फ, तब लोग आपसे पसंद करेंगे, तब लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज 2026 उनके लिए है जो एक्सक्यूजेस नहीं, स्टैंडर्ड बदलते हैं। एक्सक्यूजेस चीप होते हैं, स्टैंडर्ड पावरफुल होते हैं। ओके, एक्सक्यूजेस बोलते हैं आज नहीं हो पाएगा, और स्टैंडर्ड बोलते हैं चाहे कुछ भी हो काम होगा। हमारा फ्यूचर हमारी एक्सक्यूज नहीं याद रखेगा, हमारा आउटपुट्स, हमारे आउटकम्स, हमारे एफर्ट्स याद रखेगा कि हमने अपने पास्ट में क्या किया, हमने अपने पास्ट में कितनी मेहनत करी है, हमने अपने पास्ट में कितनी रातें गुजारी हैं, बर्बाद करी हैं, कितने दोस्त खोए हैं, कितने कितने फंक्शंस छोड़े हैं। वो सब हमारा फ्यूचर याद रखेगा। और एक्सक्यूजेस तो सभी याद रखते हैं, कोई नहीं याद रखता है कि हाँ ये हो नहीं पाया। वो सिर्फ लोग आपको एक शेमफुल मिसालें देते हैं कि हाँ तुमसे ये नहीं हो पाया, तुमसे वो नहीं हो पाया। अब जो आपको बोले कि हाँ तुमसे नहीं हो पाया, तो ठीक है, मुझसे नहीं हो पाया तुम कर लो, मुझसे नहीं हो पा रहा ना, तुम कर लो, तुम कर लो जो तुमसे बन पड़े, मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझे छोड़ दो। हमें पता है कि हमें क्या करना है। लोगों का वैलिडेशन हमारे लिए मैटर नहीं करना चाहिए। और अब 2026 में इंटर करने के बाद अब भी अगर हमें ये फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे, तो आई एम सो सॉरी, उस माइंडसेट का कुछ नहीं हो सकता जिनमें अभी भी ये इस बात की परवाह हो कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं करते, लोग लास्ट में वही गंद उगलते हैं जो उनके अपने अंदर होती है, या वो जो अपने इर्द गिर्द देखते हैं, या वो जो अपने फैमिली में देखते हैं, अपने घर वालों में देखते हैं, वो वही गंद आपके बारे में उगलते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपने आप पर फोकस करें। सो 2026 आ रहा है और ये सिर्फ टाइम का चेंज नहीं है, ये एक चॉइस है। या तो तुम वही रहोगे जो तुम हमेशा से थे, या फिर तुम वो बनोगे जिसका फ्यूचर तुम रिस्पेक्ट कर सको। ठीक है, डिसीजन आज लो, माइंडसेट आज चेंज करो, डिसिप्लिन आज स्टार्ट करो, क्योंकि 2026 वेट नहीं करेगा और जिंदगी भी। ठीक है, तो अब आपके बस में है कि आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, आपने अपने आसपास के लोगों को कितना ध्यान देना है, किसको अपने पास रखना है, किसको दूर रखना है। ये सारी चीजें अब आप पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, मैंने अपने दिमाग में ये चीज बैठा ली है कि मुझे हर उस चीज से दूर जाना है, हर उस चीज से दूर निकलना है जो चीज मेरे लिए सही नहीं है, जो चीज मेरा सुकून बर्बाद करेगी, जो चीज मेरी खुशियों के बीच में रुकावट आएगी। जो चीज भी, जो भी, चाहे कोई वो इंसान हो, चाहे वो कोई चीज हो, दुनिया की हो, कहीं की भी हो, अगर वो चीज जो मेरी वैल्यू नहीं करेगी, मुझे वो अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। उसके लिए मुझे कुछ भी छोड़ना पड़े मैं छोड़ दूंगी। भाई नहीं, तुम्हें मेरी जिंदगी में नहीं मेरी वैल्यू है, तुम्हें पता है, नहीं मुझे लग रहा है कि मुझे वहां पर होना चाहिए, तो मैं खुद ब खुद इस बात का इंतजार नहीं करूंगी कि सामने वाला मुझसे कुछ बोले वहां से हटने के लिए, या वो कोई इशारा करे। नहीं,
अगर मुझे लगेगा कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मेरी वैल्यू नहीं हो रही, ये यहाँ की जो वाइब है ये मैं डिजर्व नहीं करती, तो मैं खुद ब खुद अपने आप को वहां से हटा लूंगी। तो बहुत हो गया रोना धोना, बहुत बेजा चीजों के पीछे रो लिए, बहुत बेजा चीजों के लिए खुद को तबाह कर लिया, बर्बाद कर लिया। हम इस दुनिया में इसलिए नहीं आए कि हम लोगों के पीछे अपने आप को रोता हुआ बर्बाद कर लें, अपना दिमाग खराब कर लें। नहीं, आपको अपने आप पर अब फ़ोकस करना है कि हमें 2026 में एंटर करना है हर उस पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे अब उन लोगों को दफ़ा कर देना है अपनी ज़िंदगी से जो मेरी खुशियाँ बर्बाद करें। जो चीज़ें मेरे लिए नई हैं, मुझे उनको अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना, मुझे उन चीज़ों को दफ़ा कर देना है। इनोसेंस बहुत देख ली तुम लोगों की, रोना-धोना बहुत देख ली तुम लोगों की, मासूमियत बहुत, तुम्हारी मासूमियत से धोखा खा लिए। अब जो होना था वो हो गया, अब आप लोग रास्ता काट लें। ठीक है, तो द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरिंग 2026 लाइक अ बीस्ट, इंटरिंग 2026 लाइक यू ओन द ईयर। ठीक है, तो हमें बस अपने आप को 2026 में हमें इस तरीके से एंटर होना है कि हमने इस साल को ओन कर लिया है, ये साल सिर्फ हमारा है। क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो सिर्फ ये याद रखेगा कि हमने कितने एफर्ट डाले थे। वो ये हमारा पास्ट जो है वो क्या था कैसा था वो हमसे फर्क नहीं पड़ता है, उससे क्या था वो हमें कोई लेना देना नहीं, वो कुछ नहीं याद रखेगा। हमें हमारे फ्यूचर में क्या चाहिए, वो उसके लिए हमें आज मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें आज खुद को तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए हमें बहुत सारी अपनी नींदें कुर्बान करनी पड़ेगी, बहुत सारे फंक्शन छोड़ने पड़ेंगे, बहुत सारे अपनों को खोना पड़ेगा, बहुत सारे दोस्तों से रिश्ता खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर। क्योंकि अभी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको बोलेंगे कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, आपकी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, और आप क्या ही कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे जो कि आपको स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से हर्ट करेगा। लेकिन ये एक पॉजिटिव माइंड ही होगा जो इन चीजों से डील कर सकता है। आपके माइंड को पता होगा कि हाँ आप किन चीजों से किस तरीके से डील कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की जरूरत है जो आपके पास होना चाहिए, और वो आपको अभी बनाना है। अभी 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 इसी वीडियो के बाद आपको बनाना है। आपको अपने गोल्स डिसाइड करने हैं, चाहे तो आप जर्नलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, या उस चीज को आप कैप्चर करें कैमरे में, कुछ भी करें, लेकिन अपने गोल्स को राइट डाउन करें और उन्हें लिखें कि कुछ भी हो जाए हमें 2026 में ये सब करना है। और उन लोगों को दफा करें अपनी जिंदगी से जो उस वैल्यू के काबिल नहीं है। ये रास्ता खुला हुआ है, आप लोग दफा हो सकते हैं। बख्श दो हमको, दफा हो जाओ, जान छोड़ दो मेरी। नहीं, मेरे पास मेरे से अच्छे लोग आपको डिजर्व करते हैं, ठीक है, आप वहां चले जाएं, आप कुछ भी करें, बस मेरी जान बख्श दें, मुझे छोड़ दे। मुझे उन लोगों को अपनी जिंदगी में रखना ही नहीं है जो मुझे डिजर्व नहीं करते। बख्श दो हमको। बहुत देख लिया तुम लोग की नौटंकी, बहुत देख ली तुम्हारा रोना धोना, बहुत हो गया। अब मुझे सिर्फ मेरा सुकून सबसे ज्यादा प्यारा है। मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, और मुझे अपने आप को उन चीजों में जाया नहीं करना है जो चीजें मेरे लिए नहीं है। सो इस वीडियो को बस मैं यहीं एंड करूंगी कि आप लोगों को बस याद रखना है कि आपने क्या करना है, और वही लिखते जाना है, उसी पे मेहनत करनी है, और उसी पे करना है। यू हैव टू इंटर 2026 लाइक अ बीस्ट। दैट शुड बी योर माइंडसेट गर्ल्स, दैट शुड बी योर माइंडसेट। तो आप प्रिपेयर करें और इस वीडियो के कमेंट में जाकर लिखें दैट 2026 विल बी माई ईयर इंशाल्लाह, आमीन सुम आमीन।